पॉइंट वाला अगर रहे ना, तो ये अगर ऐसा रहे तो सबसे पहले आप देखना कि फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज होगा, ध्यान देना। तो सर्वसाम्यिका के प्रयोग से सरल करें, तो अब इसको देखना है तो 0.65 है, 0.65 है, 0.35 है, 0.35 है, यह 0.65 है, 0.35 है। तो सबसे पहले एकदम आसान है, ध्यान देना। तो सबसे पहले दोनों सेम टू सेम है। तो सबसे पहले आप देखोगे 0.65 गुने 0.65 माइनस 0.35 गुने 0.35 बाटा 0.65 माइनस 0.35। देखिए इसको ए मान लेते हैं, अब इसको बी मान लेते हैं। ध्यान देना, ए बराबर लिख सकते हैं 0.65, अब बी बराबर क्या लिख सकते हैं 0.35 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको हम ए माने हैं, तो आप देखो अब क्या करना है, इसको पुट कर दो, बैठा दो। इसको ए माने हैं तो ए गुने, इसको भी ए माने हैं ए लिख सकते हैं। अच्छा माइनस इसको क्या माने हैं बी, इसको बी, कोई दिक्कत है। अब बाटा, अब इसको क्या माने हैं ए, देखिए माना हुआ माइनस, इसको क्या माने हैं बी। इसका फॉर्मूला तो ए में ए से करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी में बी से करेंगे बी स्क्वायर बाटा ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाटा ये हो गया ए माइनस बी है नीचे वाला ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म, कितना बच गया ए प्लस बी। अब ए का मान यहां रख दो, ए का मान होगा 0.65, अब बी का मान कितना हो जाएगा 0.35। इसको जोड़ दो, जो इकाई 5 5 10 के 0 हासिल 1 6 3 9 1 10, ठीक है। 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट, अब पॉइंट के बाद कितना जीरो रहेगा उसका वैल्यू नहीं रहता, तो 1.00, इसका मतलब है कि इसका आंसर 1 होगा। 1 के बाद 0 पॉइंट के बाद 0 रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें?